आप मेट्रो न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गुरुग्राम में डिप्टी सीएम के नाम पर उगाही होती है। जी हां, आबकारी विभाग का अधिकारी मांगता है ये तमाम रिश्वत और शराब की बोतलें वायरल मांगी जाती हैं। वायरल हो रहा है एक अधिकारी का ऑडियो। 6 शराब की बोतलें मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। शराब नहीं मिली तो क्षेत्र से बाहर का ठेका सील किया। अगले दिन बीईटीसी ने ठेका खुलवाया। फिलहाल वायरल हो रहा एक अधिकारी का वीडियो ऑडियो। इसमें वो 6 शराब की बोतल मांगता हुआ सुनाई देता है। शराब नहीं तो क्षेत्र से बाहर तो डिप्टी सीएम के नाम पर उगाही के ऑडियो में आबकारी विभाग का अधिकारी क्या कुछ ऑडियो में कहता नजर आता है, आपको हम सुनाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते संजीव। हाँ जी सर। भाई 6 ग्लैंड सीड की 15 साल ली। अच्छा जी। हाँ 15 साल तो मुश्किल ही होगी जी ग्लैंड फिटिंग है 15 साल ही, क्योंकि डिप्टी सीएम का प्रोग्राम है। अच्छा, किसका जी? अरे तू छोड़, तू ये लगा ले, तू बस और कुछ है ना, कौन ना बना पूछा ना ना ना। तो हाँ मैं पूछ लेता हूँ जी। हाँ ऑर्डर भेज दी थी। ठीक है जी। ठीक है ना, ठीक है, मैं फोन पे कर लेता हूँ बात। हाँ बात कर मेरे पास पूछवानी है भाई, या तो सीधा होटल में पूछवा दे। जी ऐसा है, अभी सर है वैष्णो देवी, उनका नंबर नहीं मिल रहा मेरे से भी। नंबर नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, बाद में करता रहे ना जो भी है बातें। मैं पूछ लेता हूँ जी एक बार। हाँ अगर नंबर पे रिप्लाई आता है जी। ठीक है। तो नंबर पर रिप्लाई नहीं, फोन नहीं लग रहा उनका। फोन तो मैंने भी किया उसको। अच्छा अच्छा जी। फोन तो मैं कर चुका हूँ। फोन फिर सर ने ये बोला संजीव को बोल, बोला तो विवेक जी ने से मेरी बात हुई, बोला संजीव को बोलता है, जुत्ते को मिला फालतू। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है ना, आप एक बार करके और मैं पूछूँ भाई मेरे को। ठीक है। हाँ जल्दी बताओ। ऑडियो वायरल होने के बाद हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि गुरुग्राम जिला आबकारी विभाग के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं। हरियाणा में सरकार के नाम पर एक अधिकारी के द्वारा व्यापारियों से उगाही का मामला सामने आया है। ऐसे कुछ ऑडियो वायरल हुए हैं जिसमें गुरुग्राम में टैक्सेशन विभाग यानी कि आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर के द्वारा लिकर शॉप यानी ठेका संचालकों से शराब की बोतलें मांगी जा रही हैं। आपको दिखाना भी चाहेंगे, गुरुग्राम के जो शराब व्यापारी हैं उनके अंदर का उनको लेकर के तमाम शराब व्यापारी जो हैं अब आबकारी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इन तमाम व्यापारियों का कहना है कि गुरुग्राम में आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी मंत्रियों के नाम पर उनसे कभी शराब की बोतलें, कभी आहतों में हिस्सेदारी, तो कभी वहां पर पान की शॉप में हिस्सेदारी की बात करते हैं और इसको लेकर के तमाम व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। ऐसी ही कई ऑडियो भी बकायदा सामने आई हैं जिसको लेकर के अब अगर हम बात करें तो ये जो शराब व्यापारी हैं अभी एकत्रित होकर के इन अधिकारी के खिलाफ जो है विजिलेंस और पुलिस के पास जाने की तैयारी में है। हालांकि इसको लेकर के अब शिकायत जो है शराब व्यापारी द्वारा विजिलेंस को दे दी गई है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या मुकदमा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और अब देखिए कि गुरुग्राम जिला आबकारी विभाग के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं। जो शिकायत आई थी उसकी हमने इंक्वायरी मार्क कर दी है विजय कुमार एईटीओ को, और बाकी हेड ऑफिस को इंटीमेट कर दिया और हेड ऑफिस आगे की कार्रवाई कर रहा है। जो शिकायत आई थी उसकी हमने इंक्वायरी मार्क कर दी है विजय कुमार एईटीओ को, और बाकी हेड ऑफिस को इंटीमेट कर दिया और हेड ऑफिस आगे की कार्रवाई कर रहा है। जो शिकायत आई थी उसकी हमने इंक्वायरी। तो आबकारी विभाग के अधिकारियों को आपने सुना वो ऑडियो भी जो लगातार वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में किस तरह से शराब की बोतल की मांग की गई वो आपने सुना। तो आबकारी विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं ये भी आपने सुना। कुल मिलाकर यहां रिश्वतखोरी और घूसखोरी की जाती है, वो भी शराब की बोतलें मांगी जाती है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये शराब की बोतलें मांगने का मामला सामने आया, आबकारी अधिकारी को हमने सुना, आपने ग्राउंड पर जब तफ्तीश की इस पूरे मामले की, क्या कुछ आपके हाथ लगा?
देखिए, ये संदीप लोहान जो कि आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर हैं, उसकी ऑडियो है जो कि गुरुग्राम के शराब व्यापारी से 6 बोतलें, ये जो बोतलें जो वो मांग रहा है जिस ब्रांड की, तकरीबन 30,000 रुपए की उसकी कीमत है 6 बोतलों की। वो 30,000 रुपए की शराब की मांग करता है एक मंत्री के नाम पर, और यहाँ पर वो मांग की जा रही है संदीप लोहान के द्वारा। और ऐसे में जब ये मांग पूरी नहीं की गई तो बाकायदा उसका एरिया में जो नहीं आता ठेका, वहां जाकर के उस ठेके को भी सील कर देता है। उसमें नियम ये दिखाता है कि देर रात तक ये ठेका खुला हुआ था, यानी कि शराब खुली हुई थी। हालांकि खबर आने के बाद हमने इसकी हकीकत जब जाना चाहिए तो कई शराब व्यापारी सामने आए। किसी का कहना है कि हमारे पास फोन इसके आते हैं कि आहते में हमारी हिस्सेदारी हो। कोई कहता है कि वो मंत्री के नाम पर पान की दुकान, हालांकि कभी कोई मंत्री पान की दुकान के लिए हिस्सेदारी नहीं चाहेगा, कुछ अटपटी लगती है, लेकिन इसमें हम कोई मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर से ये एक अधिकारी का मामला है, एक इंस्पेक्टर का मामला है, और इस मामले में अभी जांच की बात की जा रही है। सीधे तौर से शराब व्यापारी भी कह रहे हैं कि वो सरकार से सहमत है, सरकार के द्वारा कोई उनको ऐसी कोई बात कभी नहीं आई है, लेकिन ये अधिकारी हैं कुछ जो सरकार का नाम लेकर, जो मंत्रियों का नाम लेकर के उनसे आए दिन उगाही करते हैं। इसको लेकर उनका कहना है कि वो जब शिकायत भी रखते हैं तो अधिकारियों के आगे ही रखते हैं, तो ऐसे में सुनवाई नहीं होती है। इस मामले में भी उन्होंने बाकायदा उनका कहना है कि शराब के जो आबकारी विभाग के जो अधिकारी उनके आगे बात रखी थी, लेकिन केवल जांच की बात कहकर के पला झाड़ा और उल्टा धमकियां मिली, तब ये तमाम शराब व्यापारी एकत्रित हुए और उन्होंने ये मामला सामने रखा। ये ऑडियो वायरल हो रही है। इसके अलावा कई और ऐसी ऑडियो है, किसी में शराब का ठेके के साथ एक आहता होता है जिसे रेस्टोरेंट कहा जाता है, उसमें हिस्सेदारी की बात की जा रही है, पान शॉप की बात की जा रही है। वहां पर इस तरह की मांगों के अलग अलग ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर के अब तमाम शराब व्यापारी जो इन अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के नाम पर, मंत्रियों के नाम पर ये अधिकारी हर चीज में आहते के आपने जिक्र किया, आपने शराब की दुकान का जिक्र किया, आपने पान की दुकान का जिक्र किया, इसमें हिस्सेदारी मांगी जाती थी। ये पहली बार नहीं होगा कि किसी भी शराब की दुकान के मालिक को फोन किया गया और ये कहा गया कि आप ये शराब की बोतलें भिजवा दो। इससे पहले भी इन्हीं को फोन जाता रहा होगा, ये दूसरे ठेकों पर शराब फोन जाता रहा होगा। क्या शराब व्यापारियों की तरफ से ये कहा गया कि इससे पहले भी अधिकारी इस तरह की मांगे करते रहे और उन मांगों को वो पूरा भी करते रहे? देखिए, उनका कहना है कि समय समय पर ऐसी जब मांगे आती हैं तो उनको लगता है कि शायद पैसा आएगा, वो पहुंचा देते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता। ये तमाम बातें उनका कहना है कि जो भी हैं उन बातों को हालांकि उन्होंने खुल के नहीं रखा, लेकिन अब उनका कहना है कि वो अधिकारियों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो शिकायत भी रखे तो इनसे उच्च अधिकारियों के आगे रखते हैं और अधिकारी अपने कर्मचारियों को बचाने की बात करते हैं। ऐसे में अब वो सरकार के पास जाने की तैयारी में, और सरकार तक ये बात पहुंचे कि उनके अधिकारी उनके नाम पर कैसे उगाही करते हैं, इसलिए उन्होंने बाकायदा इंडिया न्यूज को ये क्लिपिंग भी पहुंचाई, ये ऑडियो क्लिपिंग पहुंचाई और अपनी बात रखी कि किस तरीके से सरकार के नाम पर, मंत्रियों के नाम पर ये अधिकारी जो हैं उनके नाम पर उगाही करते हैं और सीधे तौर से प्रश्न सरकार पर उठता है। तो इस ऑडियो की बात करें तो ये एक इंस्पेक्टर है संदीप लोहान। हालांकि जब इसको लेकर के हम आबकारी विभाग के अधिकारी के पास गए तो उसके बाद एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर में संदीप लोहान, उससे उस क्षेत्र का कार्यभार जो है वो ले लिया गया है वापिस, और उसको अब रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि रिपोर्ट जाकर के करना है पंचकुला दफ्तर में। लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ, सस्पेंशन की, ऐसे अधिकारी के खिलाफ अरेस्टिंग की, ऐसी कोई अधिकारी, क्योंकि जो व्यापारी मांग कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तभी संदेश जाएगा, क्योंकि ये नाम मंत्रियों का यूज करते हैं, तो ऐसे में एक संदेश जाना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। इसी को लेकर के अब तमाम कार्रवाई के स्तर पर अगर देखा जाए, आपने कहा अधिकारियों के खिलाफ ये संजीव का आप जिक्र कर रहे हैं, संजीव लोहान, ऐसे कई और अधिकारियों के नाम भी जब शराब व्यापारी सामने आए और उन्होंने खुलकर चीजें कहना शुरू की, सरकार के पास जाने की बात की, कुछ और आबकारी अधिकारियों की भी बातचीत सामने आई होगी या फिर कर्मचारियों की, क्या उन नामों को लेकर कंप्लेंट गई है लीगल तौर पर? देखिए, उनका कहना है कि अभी उन्होंने ये एक ऑडियो सामने रखी है, संदीप लोहान की ऑडियो सामने है, इसकी एक नहीं, उनका कहना है उनके पास 3 ऑडियो हैं जो उन्होंने सामने रख रहे हैं। एक में वो शराब की बोतलें मांग रहा है, ये 6 बोतलें जो तकरीबन 30,000 रुपए की हैं। एक होटल में पहुंचाने की बात कर रहा है, मंत्री का बाकायदा नाम ले रहा है, मंत्री के नाम पर कह रहा है। एक में वो आहता यानी रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी की बात कर रहा है, एक में वो पान शॉप की हिस्सेदारी की बात कर रहा है और हर बात मंत्री का नाम लेता है। उनका कहना है कि ऑडियो है।
है। इसके अलावा उनका कहना है कि कुछ और अधिकारी हैं जो बाकायदा दबाव बना रहे थे इसको लेकर के, तो उनकी बात भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले उनका कहना है कि ये अधिकारी जो संदीप लोहान था, इसने बाकायदा कई व्यापारियों को परेशान कर रखा है, शराब व्यापारियों, जिसको लेकर के अब ये सरकार के पास, इनका कहना है कि ये पंचकुला में भी हालांकि आज शाम या कल सुबह की बात कर रहे थे कि ये समय ले रहे हैं कि सरकार के आगे बात रख सके कि किस तरीके से उनके नाम पर उगाही की जाती है। जी अच्छा, साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए, क्योंकि इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और आप वो तमाम ऑडियोज भी सुनाई हैं, क्या सरकार के स्तर पर कान खड़े हुए, क्योंकि मंत्रियों का नाम लेकर ही दरअसल सीधे सीधे तौर पर ये उगाही की जा रखी थी, क्या मंत्रियों की तरफ से रिएक्शंस आए हैं, क्या सरकार की तरफ से किसी तरीके की सख्ती की गई है और अधिकारियों को ऊपर खास तौर से? देखिए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि अभी ये मुद्दा जिस तरीके से बात करें, क्योंकि जिस तरीके से खबर अब उठी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उच्च अधिकारी और सरकार इस मामले को लेकर के जरूर कार्रवाई इस पर जल्द की जाएगी। यही उम्मीद इन व्यापारियों को भी है सरकार से कि सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे, इस अधिकारी के खिलाफ भी और ऐसे और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी जो व्यापारियों को परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं प्रश्न सरकार पर उठता है, क्योंकि नाम यहाँ सरकार का लिया जाता है, सरकार के नाम पर इस तरीके से उगाही की बात की जाती है, और यही तो इसको लेकर के सरकार के नाम पर उगाही अधिकारी करते हैं और उसके बाद कई बार ये बच जाते हैं। लेकिन अब जब खुलकर मामले सामने आए तो कार्रवाई होगी। शुक्रिया दीपक, हमसे जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में केएमपी से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एक साल पहले आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को केएमपी से जोड़ने वाली रोड के निर्माण कार्य की मांग रखी गई थी। 13 फरवरी 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मानेसर औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचे थे, जहां पर उद्यमियों की तरफ से मुख्यमंत्री के समकक्ष काफी मांगे रखी गई थी, जिनमें एक मांग औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य की भी थी, जिस मांग को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इस रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको पता है अपना मारुति है, मारुति के बिल्कुल बगल में ही केएमपी है। अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, मेरे ख्याल से 1 एकड़ के आसपास का डिस्टेंस होगा, जहां अगर एचएसआईडीसी चाहे और उस रास्ता को बना दे तो सभी उद्यमियों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मेरी तो एचएसआईडीसी से गुजारिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस निर्माण कार्य को कराएं, ताकि उद्यमी यहाँ पे और ज्यादा संख्या में आए और उनको जो भी फैसिलिटी है वो सही तरीके से मिल सके, वो सही समय पे यहाँ पर पहुंच सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया था तो जो इस क्षेत्र के सभी लोगों की समस्या भी थी और डिमांड भी थी कि एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, जिसको हम पूरे क्राउन ऑफ हरियाणा कहते हैं और वर्ल्ड में हम दिखाकर, और जितने भी अलग इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं वो मानेसर को ही दिखाकर हम एचएसआईडीसी आगे बढ़ रही है। तो मानेसर की ही कनेक्टिविटी केएमपी से नहीं है, तो इसकी डिमांड बहुत समय से चली आ रही थी। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि इसको जो भी नियरेस्ट लूप होगा उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, और इस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई चल भी रही है। हालांकि इन बातों को 2 साल हो गए हैं, स्लो है बहुत ज्यादा, किस लेवल तक काम पहुंचा आई डोंट नो, लेकिन अभी तक समस्या वही की वही है। आपको पता है अपना मारुति है, मारुति के बात करूं तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, मेरे ख्याल। वहीं जन्माष्टमी के अवसर पर गुरुग्राम में तमाम मंदिरों में सजावट शुरू हो गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में इस्कॉन मंदिर के अंदर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव की बेला पर मंदिर में फूल मालाओं के साथ आकर्षक झांकियां भी बनाई गई, जो काफी मनमोहक हैं। ये तैयारियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि गुरुग्राम में की गई हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर तमाम गुरुग्राम के जो मंदिर हैं उसमें सजावट शुरू हो गई और अपने अंतिम चरम पर है। और इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 46 स्थित इस्कॉन टेम्पल में, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो होगा और तमाम जो श्रद्धालु हैं इसके लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ फूल माला तैयार कर रही हैं। सर, किस तरीके की तैयारी इस बार की गई है, क्योंकि कोविड काल के बाद एक बार फिर जन्माष्टमी का जो पर्व है वो है? अभी कुछ देर तो कोविड से शांति मिली, लेकिन अब फिर उसका प्रकोप बढ़ रहा है, जिसकी की वजह से हम ध्यान में सभी भक्तों को, सभी शरणार्थ भक्तों को दर्शन करने जो आ रहे हैं उनसे हम मास्क के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए और ये सारी क्रियाओं के लिए हम उनको यहाँ सुविधा भी देंगे और उनको इनकरेज भी कर रहे हैं कि वो
लेके आए। क्या थीम रहेगी इस बार, क्योंकि जन्माष्टमी का जो उत्सव है काफी बड़े पैमाने पे बनाया जाता है, कृष्ण भगवान का जो जन्म होता है, तमाम जो श्रद्धालु हैं उसमें शामिल होते हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सभी इंडिया न्यूज़ चैनल और अदर मीडिया हाउसेस का कि यहाँ पर जो आप कवरेज ले रहे हैं, ये बहुत ही एक भव्य फेस्टिवल है। ये एक ऐसा पर्व है जो ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे संसार भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाँ, तैयारी के माध्यम से हमने यहाँ पे ध्यान रखा है, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में कोविड का फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। हमने सैनिटाइजेशन का प्रबंध किया हुआ है। जो लोग मास्क लेके नहीं आ रहे हैं उनके लिए हमने वो मास्क ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं टेम्पल से। प्लस में हमारे पास ग्लव्स भी हैं जो लोग ताकि सेम हैंड हम यूज ना करें, तो ये करते हुए हमने सारी सुविधाओं का ध्यान रखा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप जो मंदिर संचालकों की तरफ से तमाम जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज।